हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे फेस्टिवल्स ऑफ द हार्ट का पार्ट 6। वंग यीबो और शाओजन का इंटरनेशनल आर्ट और डांस टूर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका था। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल सफर नहीं था, बल्कि उनके रिश्तों का एक और परीक्षा था। एक साथ नए शहरों में नए लोगों के साथ काम करते हुए उनके प्यार और समझदारी की गहराइयां और ज्यादा समझने का वक्त था। लेकिन ये सफर सिर्फ प्यार और क्रिएटिविटी का ही नहीं था, चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का भी एक नया चैप्टर शुरू करने वाला था। टूर का पहला शो लंदन में था। एक बड़े ऑडिटोरियम में उनका परफॉर्मेंस स्केड्यूल था, जिसमें आर्ट और डांस एंथुसियास्ट्स का एक ह्यूज क्राउड था। पहले ही शो में उनकी केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। लोगों ने उनके आर्ट और डांस के फ्यूजन को एक मैजिकल लव स्टोरी ऑन स्टेज का टैग दिया। परफॉर्मेंस के बाद बैक स्टेज पर एक बड़े प्रोड्यूसर ने उनसे मिलने की रिक्वेस्ट की। उसका नाम ईथन पार्कर था और उसने उन्हें एक स्पेशल ऑफर दिया। ईथन ने कहा, तुम दोनों का काम एक्सेप्शनल है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे अगले प्रोजेक्ट के एक्सक्लूसिव फेसेस बनो। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे करियर को और ऊपर ले जा सकता है। वंग यीबो एक्साइटेड था, लेकिन शाओजन थोड़ा हेजिटेंट दिख रहा था। उसने ईथन से कहा, मैं इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ईथन ने स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, लेकिन सोचने में ज्यादा देर मत करना। होटल के रूम में वंग यीबो और शाओजन इस ऑफर के बारे में बात कर रहे थे। वंग यीबो ने कहा, जन, मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। शाओजन ने थोड़ा अनईजी होते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि हम अपने टूर पर फोकस करें। ईथन का प्रोजेक्ट हमें अपने असली गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वंग यीबो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, जन, तुम हमेशा ओवरथिंक करते हो। हर चीज परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी रिस्क लेना जरूरी होता है। शाओजन ने गुस्से में कहा, और तुम हमेशा इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हो। हर डिसीजन सपनों को अचीव करने के लिए नहीं होता। कभी कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होता है। दोनों के बीच पहली बार एक सीरियस आर्ग्यूमेंट हुआ, जो उनके बीच एक टेम्पररी डिस्टेंस क्रिएट कर गया। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच रेचल और पियर ने फिर से उनके जिंदगी में एंट्री की। रेचल लंदन में एक फैशन शो अटेंड कर रही थी और पियर एक आर्ट गैलरी के इवेंट के लिए वहां था। रेचल ने वंग यीबो से मिलकर कहा, यीबो, तुम्हारे और शाओजन के बीच जो केमिस्ट्री है वो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हारा रिश्ता डैमेज हो सकता है। दूसरी तरफ पियर ने शाओजन से कहा, शाओ, तुम्हारे और यीबो के बीच जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं वो तुम दोनों के क्रिएटिव प्रोसेस का एक पार्ट है, लेकिन तुम्हें एक दूसरे की रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को हमेशा प्रायोरिटाइज करना होगा। दोनों ने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश की। वंग यीबो ने रियलाइज किया कि कभी कभी पेशेंस और समझदारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और शाओजन ने समझा कि नए अपॉर्चुनिटीज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक दिन वंग यीबो ने शाओजन को एक सरप्राइज दिया। उसने एक स्पेशल रिहर्सल अरेंज की, जिसमें शाओजन की फेवरेट लाइटिंग और सेट डिजाइन यूज की गई थी। जब शाओजन रिहर्सल रूम में आया तो उसने देखा कि वंग यीबो स्टेज पर एक सोलो परफॉर्मेंस कर रहा है, जो शाओजन के एक पेंटिंग पर बेस्ड था। शाओजन इमोशनल होते हुए बोला, यीबो, तुम्हारे एफर्ट ने मुझे रियलाइज कराया कि मैं तुम्हारे विजन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वंग यीबो ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभी रुक कर सोचना जरूरी होता है। मैं तुमसे बिना बात किए कुछ नहीं कर सकता। ये मोमेंट उनके रिश्तों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब दोनों ने ईथन का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अपने टूर को भी इक्वली प्रायोरिटाइज करते हुए। हर नए शो के साथ उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो रही थी, और उनके परफॉर्मेंसेस में वो इमोशनल डेप्थ दिख रही थी, जो उनके रिश्तों की वजह से आई थी। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। उनका अगला शो पेरिस में था, जहां एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन उनका इंतजार कर रही थी। एक पुराना राइवल, जो वंग यीबो के डांस करियर के शुरुआती दिनों से था, उन्हें चैलेंज करने के लिए वापस आया था। क्या ये नए चैलेंजेस उनके सफर को और मुश्किल बनाएंगे,
या उनका प्यार और क्रिएटिविटी उन्हें जीतने की ताकत देगी? वंग यीबो और शाओजन का सफर एक नई दिशा ले चुका था, लेकिन नए मोड़ और मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थी। पेरिस के शो के लिए उनका एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट अपने चरम पर था, लेकिन जब ताकत और टकराव दोनों एक जगह हो, वहां सिर्फ टैलेंट और टीम वर्क काम करता है। पेरिस का यह शो उनके लिए सिर्फ एक और परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि एक बैटलफील्ड था, आर्ट, इमोशंस और प्यार के लिए। पेरिस में स्टेज रिहर्सल्स के बीच वंग यीबो को एक अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन मिला। ये इनविटेशन उनके पुराने राइवल लूकस सॉन्ग की तरफ से था, जो एक रिनाउंड कोरियोग्राफर बन चुका था। लूकस और वंग यीबो कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म करते रहे थे, लेकिन उनका कंपटीशन हमेशा इंटेंस और पर्सनल रहा। लूकस ने वंग यीबो से कहा, मुझे लगा था तुम सोलो परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अब देखा कि तुम्हें अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए एक आर्टिस्ट की जरूरत है। लगता है तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। वंग यीबो को लूकस की बात चुभ गई, लेकिन उसने कामली जवाब दिया, टैलेंट और पैशन टीम में काम करने से और भी स्ट्रांग होता है। तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें एक दिन गिराएगा, लूकस। लूकस ने हंसी में कहा, देखते हैं, पेरिस के स्टेज पर ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कौन बेस्ट है। लूकस की वापसी ने वंग यीबो के अंदर एक नई एनर्जी और थोड़ा गुस्सा भर दिया था, जो रिहर्सल्स के दौरान दिख रहा था। शाओजन ने देखा कि वंग यीबो अनयूजुअली क्वाइट और डिस्टेंट हो गया है। एक रात रिहर्सल के बाद शाओजन ने वंग यीबो से कहा, यीबो, तुम लूकस को अपने इमोशंस पर कंट्रोल क्यों करने दे रहे हो? तुम्हारा फोकस हमेशा हमारे परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी पर था। अब क्या बदल गया है? वंग यीबो ने थोड़ा हेसिटेशन के साथ जवाब दिया, जान, लूकस के साथ मेरा कंपटीशन पर्सनल है। मैं उसे हराना चाहता हूँ ताकि उससे पता चले कि टीम वर्क और प्यार का पावर क्या होता है। शाओजन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें लूकस या किसी और को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम ये प्रोजेक्ट अपने लिए कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। वंग यीबो ने अपनी गलती रियलाइज की और कहा, तुम सही कह रहे हो जान। लूकस के बारे में सोचने में मैं अपने असली गोल से भटक गया था। कंपटीशन के प्रेशर के वजह से रिहर्सल्स चैलेंजिंग हो गई थी। एक दिन शाओजन अपनी पेंटिंग के एक एलिमेंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, जो उनके परफॉर्मेंस के बैकड्रॉप का की पार्ट था। शाओजन फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, यीबो, मैं अपनी पेंटिंग में वो डेप्थ नहीं ला पा रहा हूँ जो तुम्हारे डांस मूव्स के साथ सिंक करे। वंग यीबो ने उसके पास आकर कहा, जन, तुमसे बेटर कोई और नहीं समझ सकता कि एक पेंटिंग का असली सोल उसके इमोशंस में होता है। तुम अपने दिल की सुनो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाओजन ने उसके वर्ड से मोटिवेट होकर अपने पेंटिंग के लास्ट स्ट्रोक्स कंप्लीट किए। जब पेंटिंग रेडी हुई तो वंग यीबो ने उसे देखकर कहा, जन, ये मास्टरपीस है। तुमने मेरे डांस के हर इमोशन को कैप्चर किया है। पेरिस के शो का दिन आ चुका था। ऑडिटोरियम पैक था और लूकस का परफॉर्मेंस उनसे पहले था। लूकस ने एक ब्रिलियंट सोलो परफॉर्मेंस दिया जो ऑडियंस को इम्प्रेस कर गया। वंग यीबो और शाओजन का नंबर लूकस के बाद था। स्टेज पर आते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और कॉन्फिडेंट फील किया। परफॉर्मेंस शुरू होते ही उनका सिंक्रोनाइजेशन, वंग यीबो के डांस मूव्स और शाओजन के पेंटेड विजुअल्स का ब्लेंड ऑडियंस को एक अलग ही वर्ल्ड में ले गया। परफॉर्मेंस के एंड पर ऑडिटोरियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लूकस ने भी उनका परफॉर्मेंस देखा, लेकिन उसके चेहरे पर जेलसी के साथ एक साइलेंट एडमिरेशन दिख रही थी। कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और वंग यीबो और शाओजन का परफॉर्मेंस विनर डिक्लेयर किया गया। लूकस उनके पास आकर बोला, तुम दोनों का परफॉर्मेंस सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। मैं कभी नहीं समझ पाया कि टीम वर्क का इम्पैक्ट क्या होता है। तुम दोनों ने मुझे सिखाया। वंग यीबो ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, लूकस, कंपटीशन से ज्यादा जरूरी है अपनी जर्नी का एंजॉय करना। हमें अपने सपनों के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लूकस ने मुस्कुरा कर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। पेरिस के शो के बाद वंग यीबो और शाओजन का टूर और भी सक्सेसफुल होने लगा। उनका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो चुका था
और उनका प्यार उनकी क्रिएटिविटी के जरिए दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रहा था। लेकिन अब एक और नए अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुल रहा था। एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन उन्हें अपना काम शोकेस करने का मौका दे रहा था, लेकिन इसके साथ नए चैलेंजेस और नए फैसले उनका इंतजार कर रहे थे। पेरिस के सक्सेसफुल शो के बाद वंग यीबो और शाओजन का नाम इंटरनेशनल आर्ट और डांस वर्ल्ड में और भी फेमस हो गया था। लेकिन नए अपॉर्चुनिटीज के साथ नए चैलेंजेस भी उनका इंतजार कर रहे थे। उनके सफर का अगला मोड़ था मिलान, जहां उन्हें एक ग्रैंड इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन और कल्चरल फेस्ट में अपना काम शोकेस करना था। ये इवेंट सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक बड़े ऑडियंस के सामने उनके क्रिएटिविटी और इमोशंस को डिस्प्ले करने का एक हिस्टोरिक मोमेंट था। सारी दुनिया के रिनाउंड आर्टिस्ट्स और परफॉर्मर्स इस इवेंट का हिस्सा बनने वाले थे। मिलान में लैंड करते ही दोनों ने देखा कि उनका नाम इवेंट के ऑफिशियल पोस्टर्स और बैनर्स पर प्रोमिनेंटली शोकेस किया गया है। यह उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था, लेकिन इसी के साथ उन्होंने रियलाइज किया कि उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी। इवेंट के ऑर्गेनाइजर इजाबेला रिची उनका स्वागत करने आई। इजाबेला एक रिनाउंड क्यूरेटर थी, जो आर्ट और परफॉर्मेंस वर्ल्ड में एक बड़े नाम के रूप में जानी जाती थी। इजाबेला ने कहा, वंग यीबो और शाओजान, तुम दोनों का काम सिर्फ आर्ट और परफॉर्मेंस नहीं, एक रेवोल्यूशन है। तुम्हारे थ्रू हम आर्ट के नए डायमेंशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। दोनों ने शुक्रिया कहा और अपने प्रेपरेशंस शुरू कर दिए। इस इवेंट में सिर्फ उनका काम हाईलाइट नहीं हो रहा था, दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट्स भी उनके साथ परफॉर्म कर रहे थे। एक आर्टिस्ट दुओ एलेना और मटेओ उनके सबसे बड़े कंपेटिटर्स बन गए। एलेना एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैलेरिना थी और मटेओ एक प्रोजेक्शन आर्टिस्ट। दोनों का काम भी ऑडियंस के लिए एक ट्रीट था। एक मीटिंग के दौरान एलेना ने शाओजान से कहा, तुम्हारा काम यूनिक है, लेकिन मिलान के ऑडियंस को इम्पैक्ट करना आसान नहीं है। यहाँ परफेक्शन और इमोशंस का बैलेंस चाहिए। शाओजन ने कामली जवाब दिया, हमें कंपटीशन का डर नहीं है। हम अपने काम को ऑडियंस के इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। मटेओ ने ऐड किया, देखते हैं स्टेज पर कौन ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ये कॉन्वर्सेशन एक हेल्थी कंपटीशन का वाइब लेकर आई, लेकिन इससे वंग यीबो और शाओजन और फोकस्ड हो गए। मिलान के स्टेज पर उनकी परफॉर्मेंस एक अब्स्ट्रैक्ट स्टोरी पर बेस्ड थी, जो प्यार, दोस्ती और सेल्फ डिस्कवरी को एक्सप्लोर करती थी। शाओजन अपने विजुअल आर्ट को एक एक एलिमेंट के साथ केयरफुली डिजाइन कर रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम ने उसे परेशान कर दिया। एक रात उसकी पेंटिंग के प्राइमरी कैनवस का एक पार्ट एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हो गया। शाओजान काफी अपसेट था, क्योंकि वो एलिमेंट परफॉर्मेंस का हार्ट था। वंग यीबो ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा, जान, तुम्हारे टैलेंट का असली स्ट्रेंथ ये है कि तुम हर सिचुएशन को अपने क्रिएटिविटी से हैंडल करते हो। अगर एक पार्ट खत्म हो गया है, तो इसका मतलब है कि तुम उससे बेटर क्रिएट कर सकते हो। शाओजान ने वंग यीबो की बात को सीरियसली लिया और अपनी पेंटिंग को नए पर्सपेक्टिव से डिजाइन किया। उसने जो नई पेंटिंग क्रिएट की, वो पहली से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। परफॉर्मेंस के दिन मिलान के ऑडिटोरियम में सिर्फ लोकल ऑडियंस नहीं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स भी मौजूद थे। एलेना और मतेओ ने अपना परफॉर्मेंस दिया, जो टेक्निकली फ्लॉलेस था। उनका ब्लेंड ऑफ बैले और प्रोजेक्शन आर्ट ने ऑडियंस को काफी इम्प्रेस किया। फिर वंग यीबो और शाओजान का नंबर आया। उनका परफॉर्मेंस सिर्फ एक एक्ट नहीं, एक जर्नी थी। प्यार, समझदारी और स्ट्रगल की कहानी। वंग यीबो के फ्लूइड डांस मूव्स और शाओजान के वाइब्रेंट विजुअल्स का सिंक एक अलग ही लेवल का मैजिक क्रिएट कर रहा था। परफॉर्मेंस के एंड पर ऑडियंस स्टन्ड थी। पूरा ऑडिटोरियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। एक क्रिटिक ने कहा, यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, यह एक इमोशन था जो दिल को छू गया। इवेंट के एंड पर वंग यीबो और शाओजान को बेस्ट आर्टिस्टिक डुओ का अवार्ड मिला। एलेना और मटेओ ने उन्हें पर्सनली कंग्रेचुलेट किया। एलेना ने कहा, तुम दोनों का काम एक इंस्पिरेशन है। तुमने जो स्टेज पर किया, वो एक मास्टरपीस था। मटेओ ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुमसे सीखने को मिला कि इमोशंस और स्टोरी टेलिंग कैसे आर्ट
और परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। मिलान के इवेंट के बाद उन्हें इंटरनेशनल आर्ट गैलरी के एग्जीबिशन के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन इस नए अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज भी था। उन्हें 1 साल के लिए एक रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए सेटल होना पड़ता। यह डिसीजन लेना आसान नहीं था क्योंकि उनका टूर अभी ऑनगोइंग था। वंग यीबो ने कहा, जन, मुझे लगता है कि यह रेजिडेंसी प्रोग्राम हमारे काम को और भी एक्सप्लोर करने का एक मौका देगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कोई डिसीजन नहीं लूंगा। शाओजन ने सोचकर जवाब दिया, यीबो, यह डिसीजन हम दोनों का है। हमें अपने काम और रिलेशनशिप के बैलेंस को ध्यान में रखकर यह फैसला लेना होगा। दोनों के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो अपने टूर को पॉज करके रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करेंगे या अपने सफर को जारी रखेंगे। मिलान के इवेंट के बाद वंग यीबो और शाओजन का नाम सिर्फ परफॉर्मेंस और आर्ट के लिए नहीं, बल्कि इमोशंस और स्टोरी टेलिंग के लिए भी चर्चा में था। उनका सफर अब तक जितना इंस्पायरिंग था, अब उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला था। रेजिडेंसी प्रोग्राम का ऑफर एक तरफ उनकी आर्टिस्टिक ग्रोथ के लिए जरूरी था और दूसरी तरफ उनके ऑनगोइंग टूर को डिसरप्ट करने का रिस्क भी था। दोनों के बीच इस फैसले को लेकर टेंशन थी। उनका प्यार उनका स्ट्रेंथ था, लेकिन इस बार उन्हें अपनी प्रायोरिटीज को समझना और एक ऐसे डिसीजन तक पहुंचना था जो दोनों के लिए बेस्ट हो। रेजिडेंसी प्रोग्राम का प्रपोजल काफी टेम्प्टिंग था। ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 1 साल का अपॉर्चुनिटी था जहां वंग यीबो अपने डांस और शाओजन अपने आर्ट को नए हाइट्स तक ले जा सकते थे। इजाबेला रिची ने उन्हें एक डिनर के दौरान बताया, ये रेजिडेंसी सिर्फ एक अवार्ड नहीं, एक लेगेसी का हिस्सा बनने का मौका है, लेकिन मुझे पता है कि ये डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। वंग यीबो ने कॉशियस टोन में कहा, इजाबेला, हम दोनों के लिए 1 साल का कमिटमेंट करना मुश्किल हो सकता है। हमारा टूर और कमिटमेंट्स हैं जिन्हें छोड़ना इजी नहीं है। इजाबेला ने उनकी बात समझते हुए कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन ये भी सोचो कि 1 साल के बाद तुम दोनों के काम का इम्पैक्ट और बड़ा हो सकता है। अल्टीमेटली डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। एसाइडेंसी के डिसीजन को लेकर वंग यीबो और शाओजान के बीच डिस्कशंस गहराते जा रहे थे। वंग यीबो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर काफी पॉजिटिव था, लेकिन शाओजान अपने कमिटमेंट्स और उनकी रिलेशनशिप के इम्पैक्ट को लेकर हेजिटेंट था। एक रात रिहर्स करते वक्त शाओजान ने कहा, यीबो, तुम्हारे लिए यह रेजिडेंसी जरूरी है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि 1 साल तक हमारा टूर और कोलैबोरेशंस कैसे इफेक्ट होंगे? वंग यीबो ने कामली जवाब दिया, जान, मैं समझता हूं कि यह रिस्क है, लेकिन यह हम दोनों के ग्रोथ के लिए एक बड़ा स्टेप हो सकता है। मैं चाहता हूं कि हम इससे एक नए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। शाओजन ने थोड़ा इमोशनली कहा, मुझे लगता है कि हम जो अभी कर रहे हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या जरूरी है कि हर नई चीज को एक्सेप्ट किया जाए? यह बात उनके बीच एक छोटी सी दूरी क्रिएट कर गई। दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे थे। इसी बीच लूकस ने एक अनएक्सपेक्टेड कॉल किया। उसने वंग यीबो और शाओजन के मिलान के परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा, तुम दोनों का काम देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि टीम वर्क और इमोशंस का पावर क्या होता है। मैं तुम्हारे रेजिडेंसी प्रोग्राम के बारे में सुन रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें यह जरूर करना चाहिए। लूकस के वर्ड्स वंग यीबो के डिसीजन को और स्ट्रेंथन कर गए, लेकिन शाओजन अब भी कंफ्यूज था। लूकस ने शाओजन से डायरेक्टली कहा, जन, कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर ही अपने काम और रिलेशनशिप्स को नए लेवल्स तक ले जा पाते हैं। यह रेजिडेंसी प्रोग्राम तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक दिन शाओजान अपने स्टूडियो में अपने कैनवस के सामने बैठा हुआ था। उसने अपनी पुरानी मेमोरीज को याद किया। वंग यीबो के साथ उनका पहला प्रोजेक्ट, पहली परफॉर्मेंस और वो सब स्ट्रगल्स जो उन्होंने मिलकर फेस किए थे। उसके दिल में एक रियलाइजेशन हुआ कि वंग यीबो के साथ रहकर उनका काम और उनका प्यार दोनों ही और स्ट्रॉन्ग हुआ है। शाओजन ने वंग यीबो से कहा, यीबो, तुम सही कह रहे थे। ये रेजिडेंसी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने काम को दुनिया के और भी करीब ले जाने की। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। वंग यीबो ने उसे हग करते हुए कहा, जन, तुम्हारे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। दोनों ने रेजिडेंसी प्रोग्राम के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अपने टूर को टेम्पोरेरीली पॉज करने का डिसीजन लिया। यह डिसीजन लेना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी को नए मोड पर ले जाने के लिए तैयारी कर ली। रेजिडेंसी प्रोग्राम के फर्स्ट फेज के लिए उन्हें वेनिस जाना था, जहां उन्हें अपने काम को रीडिफाइन करना था और नए फॉर्म्स एक्सप्लोर करने थे। रेजिडेंसी प्रोग्राम का पहला दिन एक ओरिएंटेशन सेशन के साथ शुरू हुआ। इज़ाबेला उनके साथ थी और उन्हें बताया, यह रेजिडेंसी प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी है। यहां तुम्हें अपने अंदर के आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर को एक्सप्लोर करने का पूरा चांस मिलेगा। वंग यीबो और शाओजान के अंदर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का मिक्स था। दोनों एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें पता था कि इस सफर में नए चैलेंजेस और नए लेसन्स उनका इंतजार कर रहे हैं। तो बी कंटिन्यूड। क्या रेजिडेंसी प्रोग्राम उनके काम और रिलेशनशिप को नए हाइट